Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, इसमें हमने लैंड के बारे में बात की थी कल। आई थिंक आपने कंप्लीट कर ली होगी इसकी रीडिंग लैंड के बारे में कि लैंड रिसोर्सेज है क्या, किस टाइप से इसका यूज किया जाता है। आप सभी को पता है लैंड का यूज हम बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हो गया, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। और जो आपकी लैंड है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी लैंड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मतलब वहाँ पर वाटर अवेलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, रोड वहाँ पर बने हैं या नहीं, ये सब इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से हम लैंड को संरक्षित कर सकते हैं। आज बेटा हम बात करेंगे सॉइल की, ठीक है। लैंड के बारे में तो कंप्लीट हो चुका था, आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सॉइल रिसोर्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल के बारे में आप सभी जानते हैं, सॉइल क्या होती है, मिट्टी, और रिसोर्स क्या है जिसका यूज हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, हम करते हैं सॉइल का यूज, ठीक है। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे भी सॉइल कहते हैं। जो हमने क्लास 7th में क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, क्रस्ट जो है हमारे ऊपर सॉइल से ढकी है, ठीक है। जो सबसे ऊपर की जो लेयर है ना हमारी अर्थ की, उसी को ही हम सॉइल कहते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन वनस्पति यानी पौधों को लगाना, प्लांट लगाना, ठीक है, इन सब में हमारी मदद करती है क्योंकि हम सब पेड़ पौधे मिट्टी में ही लगाते हैं। क्रॉप्स प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और फसलों का उत्पादन डिपेंड करता है कि मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, मिट्टी उपजाऊ है या कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, डिपेंड करता है। और वो उस टाइप की मिट्टी में उन्हीं ही फसलों को उगाया जाता है। जैसे कि काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है आपकी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए बेस्ट है। अब उसमें हम और फसलों को भी और प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर कॉटन की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सॉइल। मानव, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों ही, चाहे वो स्पष्ट रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सॉइल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए या अपनी नेसेसिटीज के लिए। मीन्स मान लीजिए हमें फूड चाहिए, अभी हमें फूड चाहिए तो प्लांट कहाँ लगा रखा है हमने, प्लांट हमने मिट्टी में ही लगाया, ठीक है। चाहे हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं या हम उसका इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हमें अपनी जरूरतों के लिए सॉइल की जरूरत तो पड़ती ही है। सॉइल इज द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इसलिए सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल बनती कैसे है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, देखिए सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही लंबा और बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। इट टेक्स मैनी इयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, वाटर एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज, huge rocks continuously break down into the smaller pieces. This process is called weathering. कह रहे कि इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, वाटर, हवा, पानी या जैविक पदार्थ जो है आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है उनके सड़ने के कारण या फिर मानव की एक्टिविटीज के कारण जो रॉक्स हैं वो टूटने लगती हैं। रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में, और रॉक्स के टूटने को ही हम वेदरिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, वेदरिंग, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक। चट्टानों का जो टूटना है वो वेदरिंग ही कहलाता है। द वेदर्ड रॉक, फिर ये जो टूटी हुई रॉक्स हैं, मिक्स विद द ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थों के साथ मिल जाती हैं टू फॉर्म द सॉइल, और मिट्टी को बनाती हैं। एंड सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। इस तरीके से जो मिट्टी है वो मिक्सचर है रॉक्स का, उसमें शेल के कण भी हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी उसके अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए द मेजर फैक्टर्स ऑफ
soil formations are the follow. कुछ मुख्य कारक हैं soil formation के, मिट्टी के बनने के, वो क्या क्या है? नंबर 1 है पेरेंट रोग। कौन सा है? पेरेंट रोग। अब पेरेंट रोग क्या है? पेरेंट रोग वो रोग है जो सबसे पहले बनी, मीन्स जब लावा ठंडा हुआ या मैग्मा ठंडा हुआ तो सबसे पहले जो रोग बनी, जो पेरेंट रोग जिसे हम जनक शैल कहते हैं, उस जनक शैल का कलर कैसा था, उसकी संरचना, कौन कौन से उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ये सब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की वो सॉइल बनेगी। द पेरेंट रोग डिटरमाइन द कलर, कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द permeability etc of the soil. The texture of soil depend on the parent rock. कि पेरेंट रोग जो है, जो जनक शैल है, वही निर्धारित करती है कि मिट्टी का कलर, मिट्टी की संरचना, उसमें किस प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाएंगे, या वो कितनी पारगम्य होगी, या मिट्टी का टेक्सचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है उसकी पेरेंट रोग पर, क्योंकि पेरेंट रोग से बन रही है वो। सेकेंड है आपका रिलीफ एंड द नेचर ऑफ स्लोप। क्या है? रिलीफ एंड नेचर ऑफ द स्लोप। स्लोप मीन्स ढलान, रिलीफ मीन्स धरातल या स्थल आकृति, मीन्स धरातल कैसा है वहां का, और वहां की ढलान की प्रकृति कैसी है, ये डिपेंड करती है कि वहां पर किस टाइप की सॉइल बनने वाली है। द रोल ऑफ रिलीफ एंड द नेचर ऑफ स्लोप इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. The nature of slope determines the accumulation of soil in the area of steep slope. The layer of soil is thin, whereas the low-lying area, the layer of soil is thick. कह रहे कोई एक ऐसा एरिया जहां पर स्टीप स्लोप हो। स्टीप स्लोप क्या होती है बेटा? स्लोप भी 2 टाइप की होती है। यदि हम ऐसे किसी पर्वत में ऐसी सीधी खड़ी ढाल है तो इसको हम स्टीप स्लोप कहते हैं, ठीक है? ये आपकी स्टीप स्लोप है। और वहीं पर यदि इसकी जो ढलान है वो काफी ज्यादा, देख रहे हैं ना, काफी ज्यादा एरिया में फैली है, तो इस टाइप की स्लोप को हम जेंटल स्लोप कहते हैं। लेकिन जिस एरिया के अंदर स्टीप स्लोप होती है, खड़ी ढलान होती है, वहां पर मिट्टी की लेयर काफी थिन, काफी पतली होती है। और लो लेइंग एरियाज, जो नीचे की एरिया है, क्योंकि वो स्टीप स्लोप है, मिट्टी बहुत कम होती है, नीचे की तरफ बह जाती है, तो मिट्टी की लेयर पतली होती है, और नीचे के एरिया में जो सॉइल की लेयर है वो थिक हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा एंड फौना। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और फिर हो गया था आपका रिलीफ एंड फ्लो। ये इसके थे आपके। सॉइल फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, रिसोर्सेज के बारे में, फिर आपने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, उसमें आपका पार्ट 1 था आपका पेरेंट रोग, सेकंड था आपका रिलीफ, एंड थर्ड जो है वो है आपका फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है बेटा? फ्लोरा का मतलब है आपकी वनस्पति, एंड फौना का मतलब है आपके जीव जंतु, ठीक है? द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज हाई इन द एरिया हैविंग मोर प्लांटेड एनिमल। उस जगह पर मिट्टी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है जहां पर प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर डिके एंड रिसाइकल द न्यूट्रिशन, क्योंकि वहां पर जो जैविक पदार्थ है वो सड़ते हैं और उसमें न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। फोर्थ है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, ठीक है? वहां की जलवायु कैसी है उस प्लेस की, ये भी डिपेंड करती है कि वहां पर सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा। रेन एंड टेम्परेचर आर द मेजर डिटरमाइनर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन. The rate of the weathering of rocks increasing during the summer, winter and the rain. क्योंकि गर्मियों में, सर्दियों में और बारिश के जो समय में जो रॉक्स की जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। गर्मियों में चट्टानों में चट्टानी सूख जाती है, उनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो हवा के कारण या पानी के कारण वो सूखी चट्टानों के टुकड़े टूटने लगते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है? बारिश के समय भी बहा कर ले जाती है पानी अपने साथ। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इस तरीके से किसी जगह की जलवायु कैसी है, वहाँ ज्यादा बारिश होती है या वहाँ पर सूखा पड़ा है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मिट्टी की क्वालिटी कैसी होगी। नेक्स्ट है टाइम। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका टाइम। अब टाइम क्या है आपका, देखिए, वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज स्लो। हम जानते हैं कि सॉइल की जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो काफी कम है।
एंड द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मिट्टी तो निरंतर बनती ही रहती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी कई साल लग जाते हैं। एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है, द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल इंक्रीज, वैसे वैसे मिट्टी की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है, देखिए, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ पेरेंट रॉक। वर्टिकल सेक्शन समझते हैं, वर्टिकल जो ऐसे सीधा होता है ना, वो आपकी जो अर्थ है उसकी सतह की सबसे ऊपर की लेयर को बनाता है। Along with the soil horizons is known as the soil profile। और उसमें soil horizon में यदि हम उसको ऐसे कट करें, देखिए आपकी प्रोफाइल बन रही है, देख रहे हैं ये पिक्चर में, आप पिक्चर में बन रहे हैं, ये जो ऊपर की लेयर है सारी की सारी सॉइल है। और यदि हमने इसको इस तरीके से ओरिजिन में कट किया, ये इसकी बात की जा रही है, तो इस टाइप से जो सॉइल है, द मेन लेयर्स ऑफ सॉइल, तो सॉइल की भी कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहले है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है, ये देखिए, टॉप सॉइल का मतलब क्या है, सबसे ऊपर पाई जाने वाली जो मिट्टी। ठीक है, देखिए टॉप सॉइल, it is the uppermost layer with high content of organic, it is dark in color and the vital for the plant growth। कि ये टॉप मोस्ट लेयर है और इसमें बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जैविक पदार्थ है, पेड़ पौधों और एनिमल्स के जो जीवाश्म है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर ह्यूमस बहुत ज्यादा है और इस प्रकार की जो मिट्टी का कलर है वो डार्क होता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए इस टाइप की मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है आपकी सब सॉइल। सब सॉइल पार्ट है इसका। अब सब सॉइल क्या है आपकी, ये सब सॉइल जो है आपकी टॉप सॉइल से नीचे आती है। दिस लेयर इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल से नीचे है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड क्या है, मिट्टी, सिल्ट बारीक मिट्टी और जो क्ले, सब कुछ इसमें मिक्स होता है। इट हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत ही लिमिट मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, बट रिच इन मिनरल कंटेंट, लेकिन इसमें मिनरल कंटेंट प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन ए यानी कि आपका टॉप सॉइल एंड हॉरिजॉन बी यानी कि आपका सब सॉइल, ये दोनों मिलकर ही सही मात्रा में मिट्टी को बनाते हैं। रॉक फ्रेगमेंट्स, नेक्स्ट है आपका रॉक फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स, उसके टुकड़े। ठीक है, रॉक फ्रेगमेंट्स देखिए, दिस लेयर है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक। मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रेगमेंट मींस पीसेस। जो रॉक के जब टुकड़े हो जाते हैं, द लेयर ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ये चट्टानों की छोटे छोटे टुकड़ों की लेयर है। द ट्रू सॉइल डेवलप फ्रॉम दीज रॉक मिनरल, जो सही जो मिट्टी बनती है वो वास्तव में इन्हीं टुकड़ों से बनती है, क्योंकि जैसे जैसे ये पीसेस छोटे होते चले जाते हैं, धीरे धीरे ये बारीक होकर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, नेक्स्ट है आपकी पेरेंट रॉक और बेड रॉक। देखिए, दिस लेयर लाइज एट द सम डेप्थ बिलो द हॉरिजॉन सी एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। इस सी के नीचे मीन्स आपकी रॉक फ्रेगमेंट के भी नीचे है और ये कैसी है, कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। यहाँ पर मिट्टी तो बहुत कम है, इसमें मतलब ये पूर्ण रूप से सॉलिड रॉक से ही बनी है। मतलब नीचे जो मिट्टी के नीचे जो रॉक की सतह आ गई ना, वहां पर हो गया आपका पेरेंट रॉक, जनक शैल, जिससे कि वो मिट्टी का निर्माण हो रहा है। पहले तो वो है, उसके ऊपर हो गई आपकी रॉक फ्रेगमेंट, उससे ऊपर हो गई आपकी सब सॉइल और सबसे ऊपर हो गई आपकी टॉप सॉइल। तो बेटा आज हमने बात की कि वास्तव में सॉइल रिसोर्स होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सॉइल प्रोफाइल आपने देखा, सॉइल प्रोफाइल में भी हमने 4 टाइप की उसकी लेयर्स पढ़ी, आपकी टॉप सॉइल, सब सॉइल और आपकी रॉक फ्रेगमेंट्स एंड आपका पेरेंट रॉक। ठीक है बेटा, तो आज आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए, सॉइल रिसोर्स के टॉपिक को। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम कल रीड करते हैं। ठीक है बेटा, ओके।